ऐसी सूरत हाल में मैं ज़रा सिद्दीक साहब से बात कर लूँ, आपकी परमिशन से। बसरा साहब वैसे तो आपकी टर्न थी। सिद्दीक साहब, ऐसी सूरत हाल में जब पूरे मुल्क में कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्या ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती वैसे सियासतदान कि सबका ख्याल करें, सबकी सेहत का ख्याल करते हुए फ़िलहाल ये जलसे जुलूस मौखर कर दिए जाएँ, सूरत हाल बेहतर हो, फिर दोबारा से ये देखा जाए कि क्या करना है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जिस तरह अब पूरे मुल्क में नॉर्मल लाइफ चल रही है और उसमें SOPs की पाबंदी जो है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र और वगैरह, तो इसकी पाबंदी आप करें, ये तो ठीक है। अगर PDM ये समझता है कि इन पाबंदियों के साथ जलसा हो सकता है, होना चाहिए, तो ठीक है। वैसे जो सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा बिगड़ रही है, मेरा ये ख्याल है कि PDM हो सकता है इस पर गौर करे। अच्छा। और कुछ दिनों के लिए जलसे मुलतवी कर, जबरदस्त। लेकिन फैसला मैंने नहीं करना। बिल्कुल ऐसे फैसला मैंने नहीं करना, ठीक है। वो देख के करेंगे कि क्या ये मुमकिन है। ये तो परसों तक तो अपना PTI वाले तो जलसे करते रहे। अच्छा। अब वो भी कहें हम भी जलसे करेंगे। अब वो उन्होंने इस सूरत हाल के को सामने रखते हुए अगर जलसे अपने मुलतवी किए हैं, तो हमें भी इस मुल्क और कौम से बिल्कुल प्यार है। बड़ी अच्छी बात। अगर हम महसूस करते हैं कि इससे नुकसान होगा तो बिल्कुल देखेंगे, इस पे कंसिडर करेंगे। बिल्कुल सही है, बड़ी आपने अच्छी बात की है बसरा साहब। ये तो चले अच्छी चीज़ है। अगर चले सिद्दीक साहब कह रहे हैं ना, हिस्सा हैं वो, अभी तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून के, अगर वो इस तरह की बात सोच रहे तो चले अपोजिशन सोच लेगी इस चीज़ पर। लेकिन जलसे होना, इस तरह का एहतजाज होना, क्या हुकूमत कहीं ना कहीं परेशान है कि अगर इनसे बात नहीं की गई, इनको किसी तरह से मुज़ाकरात की तरफ ना लाया गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है? अच्छा सुमैया, एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि असल में जो विजडम शुड प्रिवेल, जो अक्ल है उसका ही तांता ऊपर आना चाहिए, उसी का ही डंका बजना चाहिए, सिर्फ ज़िद में नहीं आना चाहिए। तो ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह यही खूबसूरती है, इसी तरह से मामला को आगे चलना चाहिए। अब एक चीज़ मैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसको क्लियर कर चुके हैं, मैं भी आपको इसमें क्लियर कर दूँ जी। ये जो अभी आप इन्होंने कहा था ना अपना सदीक भाई ने कि जी बाप भी जो होता है वो अपनी औलाद से बात करता है। बाप यानी कि मुल्क का वज़ीर आज़म बिल्कुल तैयार है बात करने के लिए। अच्छा। लेकिन अपने नाखलफ बच्चों की चोरी पे बात नहीं होगी, नंबर 1, और NRO पे बात नहीं होगी। ये दो चीज़ों के अलावा हम हर चीज़ पे बात करने को तैयार हैं। इलेक्शन पे आपने बात अभी की नहीं और हम उसको और बसरा साहब लहजा भी ये वाला नहीं होगा, मुंह पे हाथ फेरने वाला। देखिए जो मुंह पे हाथ फेरने वाली बात है, जहां पे मुंह पे हाथ फेरने की जरूरत है, जब आप मेरी फौज के ऊपर इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, ये किस तरह मुमकिन है कि मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जो डिफेंस लाइन है, वो फौज जिसने मुझे सरबुलंद किया हुआ है, वो फौज जिसकी वजह से मैं रात को खाबे खरगोश के मजे लेता हूँ, वो फौज जिसकी वजह से CPAC और मेरी इकोनॉमी चल रही है, उस फौज की तज़हीक करें, उसको गाली दें, वहां पे हम मुंह पे भी हाथ फेरेंगे और किसी और के मुंह पे भी हाथ फेरना पड़ा वो भी फेरेंगे, उसके ऊपर जरूर ज़ीरो टॉलरेंस है। किस तरह मुमकिन है कि आप अपनी सियासत के भेस के अंदर फौज को ले आए और आप जो हिंदुस्तान का बयानिया ले आए वो हम नहीं चलने देंगे। अच्छा। देखिए इकोनॉमी पे बात करने को हम तैयार हैं। अच्छा। मुल्क के अंदर अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम आना चाहिए। 2.5 साल से आप लोग मुल्क में नजर तो नहीं आए वैसे बात करने के बसरा साहब। देखिए मैंने आपको वही बात की। अगर आप सुमैया जरा कौमी असम्बली का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड की कार्रवाई में अगर बिल फर्ज, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 मिनट की कार्रवाई हुई है, उसमें 95% टाइम अपोजिशन ने NRO, 95% टाइम प्रोडक्शन ऑर्डर पे लिया है। ये किसी सूरत भी, हम तो दोबारा मैं कह रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस है भाई? आपकी चोरी और NRO, चोरी को हम छोड़ेंगे नहीं, NRO हम देंगे नहीं। इसके अलावा ये बात कीजिए, अभी गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एक रेफरेंडम, एक तो हुकूमत साजी हुई है ना, एक सदीक भाई को मेरे ख्याल में बड़ी उलझन होती है, अपनी टाइम पूरा लेते हैं। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में 2 काम हुए हैं सुमैया, ये लोगों को बताने। एक तो हुकूमत साजी हुई है वहां पे वोट की ताकत से, एक रेफरेंडम हुआ है। रेफरेंडम हुआ है कि पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आजम की पॉलिसीज की तईद करते हैं कि नहीं। सर ये तो होता ही है ना, ये छोड़ दें अभी कि लोग वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, उनको पता है मरकज में हुकूमत को ही वोट देना है। सर ऐसा नहीं होता। सुमैया नहीं, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए ये नैरेटिव जो है ना कि हुकूमत को ही वोट देना है,
आप, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं कि लोगों ने वहां पे पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को मुस्तरद चलें, ये आपका मौक़िफ़ है, मैं आपके मौक़िफ़ मैंने आपका ले लिया, उनके एतमाद पे और इदारों की तकरीम के हक में ये रेफरेंडम था। और इससे आप चलें, पॉइंट टेकन, ये आपका मौक़िफ़ है और आपके मौक़िफ़ की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो मरकज में होता है उसी को ज़ाहिर वोट पड़ता है। मैं सिद्दीक साहब एक सेकंड, मैं जरा डॉक्टर साहब को ले लूं क्योंकि मुझे कोरोना पे बात करनी है, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं PMA के, जरा उनसे बात कर लें क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अशरफ साहब, ज़ाहिर है ये जलसे जुलूस का मौसम है, सर्दी भी है पूरे मुल्क में, कोरोना भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। SOP का कहा है वज़ीर आज़म ने कि SOP पर अमल करें, कोई लॉकडाउन की तरफ तो अभी फ़िलहाल हुकूमत नहीं जा रही है। आप समझते हैं सही है अभी फ़िलहाल SOP पर ही अमल करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। एक तो जब मैं हर चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत समझूंगा और उसको अपना मतलब समझ लूंगा जायज है नाजायज है, और मेरे ऊपर फर्ज है कि मेरी हुकूमत ने या मेरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के चीफ ने ये बात कह दी तो आई हैव टू जस्टिफाई, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी एहतियात उसके लिए बरतनी चाहिए। मेरे नजदीक आपको मैं थोड़ा सा बावर करवाना चाहूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि चंद अशराफिया के लोग हैं जिन्होंने उनको प्रेशराइज कर दिया और लॉकडाउन और ऐसी चीजों के साथ, वेदर इट वाज अ स्मार्ट लॉकडाउन और व्हाटएवर इट वाज, ही नेवर एवर वांटेड टू बी, मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी किस्म की उनकी ये थी। और आज से हफ्ता 10 दिन पहले जो उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकली फरमा दिया कि हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, वेयर इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि 6-7 जगह के ऊपर वो जो मतलब नेम इट व्हाटएवर यू कॉल इट, के स्मार्ट लॉकडाउन कह लें, सिटी के आइसोलेशन कह लें, बट देयर इज नो रेजोल्यूशन टू दिस इशू कोविड-19 कोरोना के हवाले से कि हम उन चीजों को, उन खिस्सों को आइसोलेशन के अंदर करें। लॉकडाउन डज नॉट मीन बाय कि आपने पूरे मुल्क को बंद कर देना। इसी लॉकडाउन और इसी मतलब एक उसके साथ आने के साथ ही हमने हमदर्दाना जो चीज किया था, तफ्तान और पूरे मुल्क ने इसको भुगता था बात कैपिटल में के अंदर आके। और आज के भी अगर हमारे रवैये, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमा दिया कि जी अब हमने फैसला किया है कि अब ये इज्तिमात नहीं होंगे, लिहाजा सारे करेंगे। ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट इमरान खान साहब की, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम, लेकिन ये ऐसा, ये सल्तनत और शहनशाहियत वाली नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एक नासिर शाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं, तो एक शो के अंदर मेरे साथ थे, सर्टनली मी एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल वर्कर और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदा होने के नाते हमने इसको मतलब मना किया। कोर्ट के अंदर हम लोगों ने जाके कहा कि जबकि इनका पहला जलसा होना था इधर गुजरावाला की, तो उस वक्त हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपील की कि खुदारा ये वाले अफेक्ट ना कीजिएगा। व्हाट टू टॉक अबाउट। उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब ने वजीराबाद में जलसा कर दिया। उसके बाद वजीर आजम, तो आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट ये है डॉक्टर साहब कि ये जो हमारी सियासतदानों के बयानात हैं, गैर संजीदा रवैये हैं, उसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फैसल साहब, मैं चाहूँगी आप अपना मौक़िफ़ इस पर ज़रूर दें कि आपस में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, कोरोना को क्या वाकई संजीदा हमारे सियासतदान नहीं ले रहे, या फिर हुकूमत का बयानिया इसको नुकसान पहुँचा रहा है, या फिर लोगों का SOP पर अमल ना करना? लेकिन दो चीज़ें मैं डिस्कस कर दूं। एक तो ये कि हुकूमत और अपोजिशन का जो रिलेशनशिप है वो हमने अपने 2.5 सालों के अंदर जमहूरी तकाज़ों के हिसाब से नहीं देखा। उसमें गलतियां हुकूमत की हैं, जिस तरह उनको पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को और जमातों को साथ लेके चलना चाहिए था, नहीं लेके चले, और जिस नैरेटिव के साथ वो आए थे वो भी नहीं कर पाए कि जो कौम का लूटा हुआ पैसा है वो निकलवा लेते, वो भी नहीं निकलवा सके। तो इमरान खान साहब के ऊपर डबल वजन है और वो अपने ऊपर वजन डालते रहते हैं। आज उन्होंने कह दिया इलेक्ट्रिक वोटिंग होगी, डिजिटल वोटिंग होगी, इन्होंने एक और अपने ऊपर डाल लिया। उससे पहले उन्होंने पेट्रोल वाला मामला डाल लिया, फिर महंगाई वाला डाल लिया, उसके बाद दवाओं वाला डाल लिया। तो अपने ऊपर वजन डालते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता। तो ये जमहूरियत का तकाजा है, अगर हम जमहूरियत के अंदर हैं तो फिर अपोजिशन को इज्जत देनी होगी, इज्जत दें। अच्छा, जो चोर डाकू है वो किसी भी सियासी जमात में हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो सहाफी हो या फौज में हो, उसको उस तरह से देखें। लेकिन ये जो डबल माइंड करते हैं ना कौम को कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर छोड़ूंगा नहीं वाला काम करो ना, फिर पकड़ते ही नहीं आप। कौम इंतजार कर रही है, एक चीज। दूसरा, कोविड-19 बहुत सीरियस मैटर है। इसमें सिर्फ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, इसमें अपोजिशन की भी बनती है, इसमें मीडिया की भी बनती है। डॉक्टर्स चिल्ला रहे हैं, पिछले 2 महीनों में 14 डॉक्टर्स शहीद हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और मेडिकल टीम्स वो मुतासिर हो रही हैं। तो नुक्ता सिर्फ ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान की एक बयान की है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी मियां साहब के बयान की भी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की, पूरी कौम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। और ये एक इंसान अगर कोविड में पॉजिटिव होता है या इंतकाल होता है उसका, तो उसके घर का क्या क्या असर उस पर पड़ता है, तो ये एक नेशनल एजेंडे के तौर पर चलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। और ये एक इंसान अगर कोविड में पॉजिटिव होता है या इंतकाल होता है उसका, तो उसके घर का क्या क्या असर उस पर पड़ता है, तो ये एक नेशनल एजेंडे के तौर पर चलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।